बेबी हेजल सिंड्रेला कहानी। एक समय की बात है। एक दूर देश में एला नाम की एक प्यारी और प्यारी लड़की रहती थी। उसका जन्म एक सुंदर घर में एक खूबसूरत माँ लिली और एक मेहनती व्यापारी पिता के यहाँ हुआ था। वे सभी अपनी प्यारी लड़की से खुश थे। एक व्यापारी होने के नाते एला के पिता बहुत यात्रा करते थे, क्योंकि वह अपनी पत्नी और बेटी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते थे। उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की। हर बार जब वह अपनी यात्रा से लौटते थे, वह उन्हें लाना कभी नहीं भूलते थे। फूल, पिताजी, मेरी पत्नी और बेटी के लिए सुंदर फूल, धन्यवाद। और मेरे प्यारे प्यारे, मुझे तुम्हारे लिए एक आश्चर्यजनक उपहार मिला है। वह क्या है? मेरे प्यारे, मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मैंने हमारे लिए एक हवेली खरीदी है। वाह, हमें जल्द ही वहां जाने में सक्षम होना चाहिए। खुशी और उत्साह से भरा हुआ वे सभी अपने नए घर की यात्रा शुरू करने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी पर सवार हो गए। नई हवेली विशाल और सुंदर थी और सामने एक हरा भरा बगीचा था। वाह, क्या एक सुंदर बगीचा! एला, चलो यहां फल और फूल लगाएं। मां, मुझे लिली बहुत पसंद है। मैं उन्हें एक समूह में उगाना चाहता हूं। आरतुएं बदल गईं। समय का पहिया घूमता रहा और अब एला एक खूबसूरत लड़की बन रही थी। एक दिन जब वह अपने बगीचे में सेब इकट्ठा कर रही थी, उसने दो सुंदर पक्षी देखे। एला ने उन्हें सेब खिलाए और अपना पालतू जानवर बना लिया। तुम बहुत प्यारे हो, क्या आप मेरे साथ रहेंगे? लेकिन दुर्भाग्य ने एला की मां को उससे छीन लिया। दिन बीतते गए। हे प्रिय, यहां आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैटी, अगर तुम दोबारा ऐसा करती हो तो तुम्हारे लिए कोई और सौगात नहीं होगी। उस दिन एला के पिता कमरे में आए और बोले, एला, क्या हम बात कर सकते हैं? बाहर जाओ और खेलो नन्हे बच्चों, लेकिन कोई लड़ाई नहीं। हां पिताजी। ये क्या है? प्रिय, मैंने एक अच्छी महिला से शादी की है और वह अपनी दो बेटियों के साथ आई है। मैं जानता हूं कि आपके लिए इसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन मैं यह सब आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए कर रहा हूं। हां पिताजी, मुझे पता है। धन्यवाद जानेमन। आइए, हमारे घर में आपकी नई मां का स्वागत करें। ठीक है पिताजी। जैसे ही एला ने अपनी नई मां को देखा तो उसने उसका स्वागत किया। स्वागत है मां। प्रिय, आपको धन्यवाद। ओह, ये लिली बहुत उबाऊ है। मां, हमें इनकी जगह गुलाब के फूल देने चाहिए। मैं उन्हें चारों ओर दिखाऊंगा। दिन काफी आसानी से बीत गए, लेकिन फिर एला के पिता को दूसरे शहर में अपना व्यवसाय संभालना पड़ा। अलविदा लड़कियों, शुभ यात्रा। पिताजी, पिताजी, आप अपनी टोपी भूल गए। प्रिय, आपको धन्यवाद। जैसे ही एला के पिता नजरों से ओझल हुए, एला की सौतेली मां और सौतेली बहनें उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगीं। एला, हमारे साथ मत बैठो, तुम्हें घर का कामकाज संभालना होगा। घर को अच्छे से साफ करें और कपड़े धोएं। बेचारी एला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अपनी सौतेली मां को अचानक उसके प्रति इतना क्रूर होते देख उसका दिल टूट गया। उसकी बहनें खिलखिला रही थीं। यह स्पष्ट था कि उन्हें उसे दुखी करने में मजा आया। एला, मैं भूख से मर रहा हूं। मेरा सैंडविच कहां है? एला, मेरा सैंडविच भी। एला की दो सौतेली बहनें और सौतेली मां उसे दिन भर अपनी कभी ना खत्म होने वाली मांगों में व्यस्त रखा, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना काम किया। और घर के सारे काम करते समय एला अपने पालतू जानवरों की देखभाल करना कभी नहीं भूलती थी। वह हमेशा चार्ली और बुग्गी को पक्षियों के बीज खिलाना सुनिश्चित करती थी। एला, उन पक्षियों के साथ खेलना बंद करो और हमें चाय और नाश्ता परोसो। हां, बस एक पल, उसे देखो। वह अपने चेहरे पर दाग के साथ बहुत अजीब लग रही है। बेचारी एला ने कुछ नहीं कहा और उन्हें चाय देना जारी रखा। अचानक उसकी सौतेली बहन हंस पड़ी। ओह मां, हम उसे सिंड्रेला कह सकते हैं क्योंकि वह हमेशा राख से ढकी रहती है। ओह, तुम ठीक कह रहे हो प्रिय, नाम उस पर झंझता है। एक लंबी यात्रा के बाद उसके पिता सभी के लिए उपहार लेकर घर लौटे। उसने अपनी सौतेली बेटियों को उनके उपहार दिए और वे उनके लिए खरीदी गई सुंदर पोशाकें देखकर प्रसन्न हुई। धन्यवाद पापा डार्लिंग, आप इतने अस्त व्यस्त क्यों दिखते हैं? ओ प्यारे। वह चिमनी के पास अपने पालतू जानवरों के साथ खेल रही थी। इसी तरह उसने अपने कपड़े इतने गंदे कर दिए होंगे। ओ डैड, ये फूल मुझे मां की याद दिलाते हैं। उसका दिन
सिंड्रेला के लिए उसकी सौतेली मां की क्रूरता से एक अद्भुत ब्रेक था, लेकिन यह बहुत संक्षिप्त था। जल्द ही एला के पिता व्यवसाय के लिए फिर से चले गए। उन सभी को अलविदा कह रहा हूं। सिंड्रेला, काम पर वापस जाओ। हाँ मां। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और जब सिंड्रेला ने उत्तर दिया, उसने एक शाही रक्षक को एक खर्रा पकड़े हुए देखा जिसके चारों ओर एक बड़ा धनुष था। यह राजकुमारों की गेंद का निमंत्रण है, धन्यवाद। अचानक उसकी निर्दयी सौतेली मां ने उसे उससे छीन लिया और खुद पढ़ने लगी, लड़कियां, हमारे पास शाही गेंद के लिए निमंत्रण है और शहर की हर लड़की को प्रिंस चार्मिंग ने खुद आमंत्रित किया है। मां, क्या मैं भी कृपया गेंद में भाग ले सकता हूं? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप सभी काम पूरे कर लें। और एशले और एलिसा के लिए सुंदर गाउन बनाओ। सिंड्रेला खुश थी क्योंकि वह गेंद के पास जा रही थी। एक प्रसन्न मुस्कान के साथ उसने अपने कपड़े धोने का काम पूरा किया और अपने पालतू जानवरों की मदद से सुंदर गाउन सिल दिए। बड़ा दिन आ गया और उसकी बहनें और मां गेंद में भाग लेने के लिए तैयार हो गईं। ओह मेरे प्रिय, तुम दोनों अद्भुत लग रहे हो। जब एला ने उन सभी को कपड़े पहने और गेंद के लिए जाने के लिए तैयार देखा, वह झिझक रही थी। मां, क्या अब मैं आपके साथ जुड़कर बॉल के पास जा सकता हूं? ओह सिंड्रेला, आप गेंद में कैसे भाग ले सकते हैं? आपके पास गाउन भी नहीं है। घर पर रहें और अटारी की सफाई पूरी करें। कृपया मां, गेंद में भाग लेने के बाद मैं यह सब करूंगा। बेचारी सिंड्रेला ने अपनी सौतेली मां और बहनों को गेंद के लिए जाते देखा और रोने लगी। कृपया इंतजार, मुझे गेंद के पास ले चलो। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने वह सब कुछ किया जो उसने मुझसे करने को कहा था और वह फिर भी मुझे गेंद तक नहीं ले गई। अपने पालतू जानवरों के साथ उदास और अकेली वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक एक नाचती हुई रोशनी प्रकट हुई और अंदर से एक परी गॉड मदर उसके सामने आ गई। मेरे प्यारे बच्चे, क्या बात है? आप अत्यधिक दुखी क्यों हैं? मैं प्रिंस की गेंद पर जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई सुंदर पोशाक नहीं है। चिंता मत करो प्रिय, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक सुंदर गाउन और सुंदर कांच की चप्पलें पहनाई। एला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो प्रिय। मेरे पास गेंद तक ले जाने के लिए गाड़ी नहीं है। ओह, क्या आपको चिंता नहीं है? क्या आप मेरे लिए 7 चूहे और 1 कद्दू ला सकते हैं? मेरे पास 5 पालतू जानवर और 1 कद्दू है। तो फिर चलो बगीचे में चलते हैं। परी ने अपनी जादू की छड़ी फिर छोड़ दी और कद्दू को एक सुंदर गाड़ी में बदल दिया। अब चलो अपनी गाड़ी पर चढ़ें और रॉयल बॉल में शामिल हों और प्रिंस चार्मिंग से मिलें। सिंड्रेला को याद रखें, आपको आधी रात होने से पहले वापस आना होगा, अन्यथा आपकी गाड़ी कद्दू में बदल जाएगी और आपकी सुंदर पोशाक चिथड़ों में बदल जाएंगी। मुझे जादू के बारे में याद रहेगा। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। उसने परी गॉड मदर को अलविदा कहा और अपनी खूबसूरत गाड़ी में गेंद के लिए रवाना हो गई। सिंड्रेला महल में पहुंची और देखा कि हर कोई पहले से ही गेंद का आनंद ले रहा था। महल एक चमकदार झूमर और दर्पण की तरह चमकते हुए विशाल था। हर तरफ रोशनी और खूबसूरत फूलों से सजावट की गई थी। कृपया ध्यान दें, प्रिंस जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। हेलो सब, रॉयल बॉल वाह में आपका स्वागत है। क्या मुझे आपके साथ नृत्य करने का आनंद मिलेगा? जब राजकुमार ने सिंड्रेला को देखा तो वह तुरंत उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह उसके पास आया और शालीनता से झुक गया। क्या मुझे आपके साथ नृत्य करने का आनंद मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से प्रिंस और एला ने गेंद पर बातें करते हुए, हंसते हुए और नाचते हुए बहुत अच्छा समय बिताया। उसे अचानक परियों का जादू याद आया और जब घड़ी में आधी रात हुई तो जादू कैसे टूटा होगा। घबराकर वह जाने लगी। मेरी औरत, क्या बात है? मुझे जाना है। जादू टूटने से पहले सिंड्रेला महल से बाहर निकल गई और जल्दी में अपनी कांच की चप्पल वहीं छोड़ गई। सिंड्रेला महल से बाहर भाग रही थी और यद्यपि राजकुमार ने उसका पीछा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार को सीढ़ियों पर उसका कांच का जूता मिला और उसने अपने शाही रक्षक को एक सेना इकट्ठा करने का आदेश दिया। राज्य की हर लड़की पर चप्पल आजमाए। मुझे वह लड़की ढूंढनी है। शाही रक्षक उस खूबसूरत लड़की की तलाश करने लगे जिसका पैर कांच के जूते में समा जाए।
घर पर सिंड्रेला अपने दैनिक काम कर रही थी और अपने पालतू जानवरों की देखभाल कर रही थी। उसकी सौतेली बहनें हमेशा की तरह आराम कर रही थीं। और तभी उन्होंने सुना कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैं उस लड़की की तलाश कर रहा हूं जिसके पैर में यह जूता फिट होगा। मेरी बेटियां यह जूता आजमाना पसंद करेंगी। उसकी दोनों सौतेली बहनों ने अपने पैरों को जूते में फिट करने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहीं क्योंकि चप्पल बहुत छोटी और नाजुक थी। मेरी महिला, क्या आप जूता आजमाएंगी? वह सिर्फ एक नौकर है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। जैसे ही उसने अपना पैर चप्पल के अंदर डाला, यह स्पष्ट हो गया कि यह उसे बिल्कुल फिट बैठता है। राजकुमार खुश था और इसलिए उसके शाही रक्षक, लेकिन उसकी सौतेली मां और बहनें समझ नहीं पाईं कि जूता सिंड्रेला को कैसे फिट हुआ। आप यहां की महिला हैं गेंद। मैं हमारी दोस्ती की निशानी के तौर पर आपको यह गुलाब पेश करता हूं। धन्यवाद। अंततः प्रिंस चार्मिंग और खूबसूरत सिंड्रेला सबसे अच्छे दोस्त थे और वे अपने पालतू जानवरों के साथ बड़े महल में खेलते थे और खुशी खुशी आनंद लेते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए।